अक्सर सुनने में आता है कि करोड़पति बनना तो भाई किस्मत का खेल है। किसी की लॉटरी लग गई, किसी ने सही टाइम पर कोई स्टॉक खरीद लिया, मतलब मेहनत से ज्यादा लक का हाथ होता है। चलिए आज इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बिना लक के, बिना किसी जैकपॉट के करोड़पति बना जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए किस्मत नहीं, एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करना होगा। देखिए, अमीर होने के ना दो लेवल होते हैं। एक है अल्ट्रा रिच वाला लेवल, मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक ऐसा गेम है जो कभी खत्म नहीं होता और इसमें स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा लेवल है फाइनेंशियली फ्री मिलियनियर का। ये एक प्रैक्टिकल गोल है। इसमें स्ट्रेस कम और आज़ादी ज्यादा होती है ताकि जिंदगी को एंजॉय किया जा सके। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा मतलब इनकम, मतलब सैलरी। लेकिन करोड़पति बनने का असली गेम इनकम का है ही नहीं। ये गेम है नेटवर्थ का। सारा फोकस इसी पर होना चाहिए। ये नेटवर्थ है क्या चीज? इसका एक बहुत ही सीधा सादा फॉर्मूला है। आपके पास जो कुछ भी है, यानी आपके एसेट्स, उसमें से जो भी आपका कर्ज है, यानी लायबिलिटीज, उसे घटा दो। जो बचा वही आपकी असली नेटवर्थ है। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं? एसेट्स मतलब वो चीजें जिनकी कोई वैल्यू है, जैसे कि आपका घर, बैंक में पड़ा पैसा या फिर स्टॉक्स। और लायबिलिटीज मतलब जो पैसा आपको चुकाना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लोन। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 50 लाख का एक घर है, लेकिन उस घर पर 40 लाख का होम लोन भी है। तो उसकी नेटवर्थ 50 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 10 लाख रुपए होगी। सिंपल। कई लोग रियल एस्टेट से करोड़पति बनते हैं। उनका तरीका भी काफी सीधा होता है। वो 20% डाउन पेमेंट देकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बाकी का बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे देते हैं और किराए के पैसे से लोन की ईएमआई भरते रहते हैं। कुछ साल बाद जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है तो उसे मुनाफे में बेच देते हैं। लेकिन इस पूरे रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है टैक्स। औसतन हमारी कमाई का लगभग 50% हिस्सा तो टैक्स में ही चला जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर किसी को हाथ में 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसे असल में 2 करोड़ कमाने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग आधा पैसा तो टैक्स में ही कट जाएगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो सवाल ये है कि ये 2 करोड़ रुपए कमाएं कैसे? इसके लिए मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं। एक है जॉब और दूसरा है बिजनेस। आइए दोनों में फर्क देखते हैं। अब देखिए, जॉब एक सेफ रास्ता है। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है। दूसरी तरफ बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है। कई बिजनेस फेल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर बिजनेस चल गया तो ग्रोथ बहुत ही तेज होती है। तो अगर किसी को जल्दी अमीर बनना है तो अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, और इस रफ्तार को बढ़ाने का एक सीक्रेट है। और वो सीक्रेट है लेवरेज। लेवरेज का सीधा सा मतलब है कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट पाना। ये एक ऐसा टूल है जो किसी के भी एफर्ट्स को कई गुना, मतलब मल्टीप्लाई कर देता है। लेवरेज कई तरह का हो सकता है, जैसे लोगों से काम करवा के, या पैसे को इन्वेस्ट करके, या फिर कोड और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके, और मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर। और आज के डिजिटल जमाने में दो सबसे पावरफुल लेवरेज हैं, कोड और मीडिया। इनकी मदद से बिना ज्यादा खर्च किए बहुत बड़े स्केल पर काम किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं माइंडसेट पर, उस सोच पर जिससे पैसा बनता है। और ये पैसे के पीछे भागने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि पैसा उसका पीछा करने से नहीं मिलता। पैसा तब मिलता है जब कोई समाज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मतलब कोई वैल्यू क्रिएट करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। ट्यूशन पढ़ाकर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, डाइट प्लान बनाकर वेट लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्लीनिंग सर्विस देकर लोगों का टाइम बचाने की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कोई जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी पर, और वो है स्मार्ट प्राइसिंग। देखिए, 1 लाख रुपए कमाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, कोई 100 रुपए की चीज 1000 लोगों को बेची जाए, और दूसरा, कोई 10,000 रुपए की सर्विस सिर्फ 10 लोगों को दी जाए। दोनों ही केस में कमाई तो 1 लाख रुपए ही है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो ज्यादा क्लाइंट्स के पीछे भागने के बजाय कुछ हाई पेइंग क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्मार्ट रास्ता जरूर है। स्किल सीखो, वैल्यू बनाओ, लेवरेज का इस्तेमाल करो और हाई वैल्यू क्लाइंट्स को टारगेट करो। और सबसे जरूरी बात, पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू क्रिएट करो, पैसा खुद ब खुद चलकर आएगा।